Welcome back friends on Our Study YouTube channel. Today we will discuss some MCQs questions. So without wasting a time, let's start. Question number 1 is भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? भारत सेवक समाज के संस्थापक पूछे गए हैं. सो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए. विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक. सो आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले. आंसर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको ध्यान रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के, महात्मा गांधी और जिन्ना के गुरु हैं. ठीक है, गांधी और जिन्ना इन दोनों के गुरु हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है, महात्मा गांधी और जिन्ना के गुरु हैं. और बाकी जो ऑप्शन है लाल बाल पाल, ये तो आपको पता ही होगा कि ये गर्म दल के नेता थे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है? आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है हरियाणा. अभी हाल ही की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि हरियाणा में 3.59% ही वन पाए गए हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सही जोड़े बनाइए. सो इसमें आपको देखना है सही जोड़े बनाइए. इसमें आपको यहाँ जनजातियों के नाम दिए गए हैं एंड सेकंड तरफ उनके निवास स्थल दिए गए हैं कि वे कहाँ पाए जाते हैं. ठीक है, ये विषुवत रेखा पर पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं. ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, विषुवत रेखा प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं. ऑप्शन नंबर 1 है पिग्मी जनजाति. सो पिग्मी कहाँ पाई जाएगी? पिग्मी जनजाति पाई जाती है जायरे में. ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछा भी गया है. बोरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो बोरोबो जनजाति पाई जाती है अमेजन घाटी में. सोमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोमांग जनजाति पाई जाती है मलाया में. इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मौसम कैसे बनता है? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, नेक्स्ट पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या उदग्र से 232 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, नेक्स्ट क्षैतिज के 66 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण. सो इसका आंसर है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण. ठीक है, रिवोल्यूशन के कारण. जब मौसम बनते हैं ना, मौसम चेंज होते हैं, वो रिवोल्यूशन के कारण होते हैं. और जो घूर्णन के कारण होता है ना, यानी जो हम रोटेशन की वजह से क्या होता है, रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना कि दिन रात रोटेशन की वजह से होते हैं और मौसम जो चेंज होते हैं वो रिवोल्यूशन के कारण होते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आर्कटिक विलो क्या है? अब आर्कटिक विलो आपने बहुत सुना होगा. आर्कटिक विलो ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में आपने सुना होगा. ध्रुवीय क्षेत्र यानी टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले, टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली एक झाड़ी का नाम है. किसका नाम है? झाड़ी का नाम. ये काफ़ी टाइम पूछा गया कि आर्कटिक विलो क्या है, तो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली एक झाड़ी का नाम है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सीसी क्या है? सीसी का नाम, सीसी मतलब पूछा गया है सीसी क्या है. अब इसे ध्यान रखते ही कुछ ही पता चल गया होगा यार, एक प्रकार की मक्खी है. ठीक है, एक प्रकार की मक्खी है जो कहाँ पाई जाती है? अमेजन वन में पाई जाती है. विषुवत रेखा प्रदेश पर अमेजन वन में पाई जाती है. ये एक ऐसी मक्खी, अगर आप ये ध्यान रखना, आपके यहाँ किसी को नींद नहीं आ रही ना, तो बस उसे इस मक्खी से कटवा देना. पर उसके लिए आपको इसे अमेजन वन में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मक्खी ना ऐसे ही कहीं नहीं मिलती. ये मक्खी कहाँ मिलती है? सिर्फ अमेजन वन में मिलती है, विषुवत रेखा क्षेत्र पर ही मिलती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मलेरिया की दवाई बनाई जाती है. मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है? किससे बनाई जाती है? मलेरिया की दवाई जो बनाई जाती है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? कुनेन बोलते हैं. ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा. क्या बोलते हैं? कुनेन बोलते हैं. सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है और ये जो है ये भी अमेजन वन में ही मिलती है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है. सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पंचशील के सिद्धांत क्या हैं. तो पंचशील के सिद्धांत जो है वो तिब्बत के लिए, किसके लिए? तिब्बत के लिए भारत और चीन में समझौता हुआ था. उस टाइम पे भारत के जो पीएम थे वो तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू थे, और पीएम जो चाइना कहते हुए थे चाउ एन लाई. क्या नाम था? बड़ा अजीब सा ही नाम है, चाउन एन लाई, ऐसा नाम था उनका. ये ध्यान रखना, चाउन एन लाई के बीच और जवाहरलाल नेहरू के बीच समझौता हुआ था, और इस समझौते में हस्ताक्षर हुए थे तिब्बत के लिए. ठीक है, और ये हुआ था 29 अप्रैल. ये ध्यान रखना है, कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था ये समझौता तिब्बत के लिए. और इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो ध्यान रखना, वो है लास्ट, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व. शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य, ये है लास्ट ऑप्शन. ठीक है, वैसे तो सारे ही थे पंचशील के सिद्धांत में 5 सिद्धांत है जो गौतम बुद्धा से लिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत ये माना गया है. ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग. ओके, बाय बाय.